दोनों के बीच में मान लो 10 ईयर्स का गैप है। कितने ईयर का? 10 ईयर्स का गैप है। तो आज जो है आज मान लो ये प्रेजेंट हो गया और ये आपका फ्यूचर है। तो 10 साल बाद ए और बी के एज का रेशियो 5:3 होगा। ओके, और आज क्या है? 2:1 है। सो अगर आज 2:1 है ठीक है, सो आप देखो एज डिफरेंस हमेशा ही सेम होगा। जैसे मान लो ए और कोई दो पर्सन है, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स आज कितने साल का है? मान लो 20 ईयर्स का है, और वाई कितने साल का है? मान लो 25 ईयर्स का है। ठीक है, ए और बी का एज इतना इतना हो गया। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स एज डिफरेंस कितना होगा? अभी तो एज डिफरेंस क्या है? 5 ईयर्स है, बट आफ्टर 10 ईयर्स एज डिफरेंस क्या होगा? तो आफ्टर 10 ईयर्स ये एक्स जो है कितने साल का हो जाएगा? आपका 30 ईयर्स का हो जाएगा, और वाई कितने ईयर का हो जाएगा? 35 ईयर्स का हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर। Now after 10 year what will be the difference of their ages? Again 5 years, again 5 years, ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा? 5 ईयर। तो एज डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो रेशियो मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर एज डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 यूनिट है, और यहाँ पे यूनिट कितना है आपका? 2 यूनिट है। यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट है, और यहाँ पे आपका 2 यूनिट है। सो सो वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 2:1 होना चाहिए और 5:3। चलो कोई नहीं, अगर वैसे भी है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आप देखो, तो इस 2 से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4:2 हो जाएगा। और इस 1 से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 5:3 ही रहेगा। क्या रहेगा? ये अगेन 5:2 क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। ओके, 5:3, 4:2। सो नाउ अगर देखो यहाँ पे प्रेजेंट में ए का जो एज है वो 4 यूनिट से कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। लेकिन अगर यहाँ से देखो, यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 10 ईयर्स का डिस्टेंस है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10 ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स। और यहाँ पे अगर हमें बताना हो कि भाई ए का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 ईयर्स है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 ईयर्स है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 10 दैट इज 40 ईयर्स। तो ये यहाँ पे 40 ईयर्स का हो जाएगा। अगर बी का एज बताना हो कि भाई बी कितने ईयर का होगा, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 ईयर्स। तो बी का एज यहाँ पे 20 ईयर्स हो जाएगा, और ए का एज 40 ईयर्स का। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स ये 30 ईयर्स का हो जाएगा, एंड आफ्टर 10 ईयर 50 ईयर का हो जाएगा। तो एज डिफरेंस रेशियो तो सेम होगा 5:2। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रेशियो मेथड से हम रेशियो अगर गिवन है तो हम बस ये देख रहे होंगे 4:2 कैसे आया। देखो 4:2 कैसे आया, यहाँ पे आपने देखा कि एज डिफरेंस क्या है? 2 यूनिट है, और यहाँ पे एज डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट है। तो मैंने एक बात बताया कि अगर ए और बी है, ठीक है, तो उनका एज का डिफरेंस हमेशा ही क्या होगा? सेम होगा। चाहे 10 साल पहले एज डिफरेंस जितना होगा उतना ही एज डिफरेंस आज भी होगा, और उतना ही एज डिफरेंस आफ्टर 10 ईयर्स होगा। ठीक है, तो एज डिफरेंस एवरी टाइम क्या होगा? इक्वल होगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज के डेट में आज जो है एज डिफरेंस 1 यूनिट है, उनके एज का रेशियो का डिफरेंस, और आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पे 2 यूनिट है। तो ये तो गलत बात है, हमेशा ही सेम होगा। तो सेम नहीं दिया हुआ है, तो हमें सेम करना है। तो इस एज डिफरेंस 2 यूनिट से इस रेशियो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस एज डिफरेंस 1 यूनिट से हमने इस रेशियो को मल्टीप्लाई किया। तो जो 1 से 5:3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:3 ही रहेगा। ठीक है, बट जब इस 2 से हम इस 2:1 रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, नाउ गॉट इट? ओके, क्लियर है?
आप अपने और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और भी लोग जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ठीक। ओके सो नाउ अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीना इज 4:3 is द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीरा इज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कर लो, ठीक है। सम ऑफ देयर एज इज 28 ईयर, आफ्टर 8 ईयर की बात मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यहाँ पे 8 ईयर्स का क्या है डिफरेंस है। ओके सो सो अगर पास्ट से फ्यूचर देखना होगा, अगर पास्ट से फ्यूचर देखना होगा तो भी एज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके पास्ट से फ्यूचर में जाएंगे इंक्रीज होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे इंक्रीज होगा, फ्यूचर से पास्ट में आएंगे डिक्रीज होगा, फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे डिक्रीज होगा, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, या फ्यूचर से अगर डायरेक्ट पास्ट में जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा। ओके नाउ डन। ओके सो यहाँ पे अगर रेशियो देखो, मीरा मीरा और मीना की रेशियो देखो, यहाँ पे मीरा मीरा और मीना मीना की रेशियो, एज का रेशियो देखो, तो ये 3:, क्या है, 3:4 है। और यहाँ पे सम कितना है, सम कितना है, तो सम अगर रेशियो का सम देखो तो 28 ईयर्स है, ठीक है, 28 ईयर्स। और टोटल अगर एज देखो तो 28 ईयर है और रेशियो का सम आपका 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 ईयर्स हो जाएगा, 28 ईयर्स क्या हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि मीरा का एज 3 यूनिट है और मीना का एज 4 यूनिट है, दोनों का एज सम करेंगे तो 7 यूनिट होगा, लेकिन दोनों के एज का सम यहाँ पे दिया हुआ है 28 ईयर्स, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 ईयर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 4 ईयर्स हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 4 ईयर्स हो जाएगा। नाउ एट प्रेजेंट, एज राइट नाउ मीरा की एज क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 ईयर्स आ जाएगा मीरा का एज, और मीना के एज क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा ठीक है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मीरा मीरा की एज अगर देखो तो आफ्टर 8 ईयर्स, तो अभी मीरा का एज 12 ईयर्स है, तो 12 साल की है प्रेजेंट में, आफ्टर 8 ईयर कितने साल की हो जाएगी, तो 8 ईयर्स उसमें ऐड होगा तो 20 ईयर्स की होगी। और मीना 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 की अगर बात करो तो मीना अभी कितने साल की है, 16 साल की है, और आफ्टर 8 ईयर कितना होगा, तो 8 ईयर्स इसमें प्लस होगा ना, 8 ईयर्स क्या होगा इसमें प्लस होगा, तो 24 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है। अब मीरा और मीना के एज का रेशियो हमें बताना है, तो इन्हीं दोनों का रेशियो हमें बताना है ना, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 4, तो 4 से करोगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, 4 से करोगे तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एज का रेशियो हो गया, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन मतलब इतनी बड़ी नहीं है जितना मैंने आपको एक एक लाइन बाय लाइन स्टेप करके बताया है, बस 2 लाइन का सवाल है, बट आपको चूंकि समझाना था इसलिए हमें थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना पड़ा। नाउ नाउ अगर आप देखो सेम क्वेश्चन को अगर देखो तो कैसे और कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, तो मीरा 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 और मीना इन दोनों का एज का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 है, तो मीरा की प्रेजेंट एज हम मान सकते हैं भाई 3x है, क्योंकि रेशियो में है तो इन दोनों रेशियो में कोई तो कोई कॉमन फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे 20:24 कहा, हमने रेशियो लिया तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या था, 4 था, तो 4 दोनों जगह से एलिमिनेट हो गया, तो दोनों जगह सेम कॉमन फैक्टर था ना 20 के साथ भी और 24 के साथ भी,
तो यहाँ पे हमने x क्यों मान लिया, x कॉमन फैक्टर है जो 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, नाउ मीरा का एज 3x हो गया एक्चुअल, मतलब यूनिटरी टर्म में कंप्लीट, और मीना की एज 4x हो गया कंप्लीट। नाउ दोनों के एज का सम अगर देखो तो 3x प्लस 4x आपका 7x हो गया, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 28 ईयर्स दे रखा है, तो x की वैल्यू आपका 4 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, x की वैल्यू आपको 4 ईयर्स आ जाएगा। नाउ 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 आपको बताना है आफ्टर 8 ईयर मीरा की एज क्या होगी। तो अब देखो 1 यूनिट की x की वैल्यू अगर 4 ईयर्स है, तो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 4 दैट इज 12 ईयर्स। तो यहाँ पे मीरा की एज कितना है, 12 ईयर्स है, तो आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगी, 12 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज 20 ईयर हो जाएगा मीरा का एज। और मीना का एज यहाँ पे क्या है, वो x की वैल्यू 4 है, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ईयर्स होगा। ठीक है, और मीरा जो है आफ्टर 8 ईयर कितना होगी, प्लस 8 करेंगे तो 24 ईयर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मीरा मीरा जो है 20 ईयर्स की, आफ्टर 8 ईयर 20 ईयर्स की हो जाएगी, और मीना जो है आफ्टर 8 ईयर 24 ईयर्स की हो जाएगी, राइट। सो अब इनका एज का रेशियो हमें बताना था। ठीक है, एक्चुअल टोटल एज कितना है, मीना का 20 ईयर्स है और मीना का 24 ईयर्स है, तो इनका टोटल रेशियो क्या हो जाएगा एज का। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 4 है, 4 से ये दोनों ही नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 4 इंटू 5 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 6 हो गया। ठीक है, अभी दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, 4 है, तो वो कैंसिल एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये 4 एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या बचेगा, 5:6 बचेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। क्लियर। now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10 years ago the ratio of the ages of A and B was इतना, and after 10 years the ratio of their ages will be 4:3, find the sum of their present age। तो इस क्वेश्चन में देखो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका फ्यूचर हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया और ये आपका फ्यूचर हो गया। सो यहाँ पे अगर देखो तो 10 ईयर्स का डिफरेंस है, कितने 10 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना है, ए और बी के, तो है 3:2 है। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब फ्रॉम नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, सो 10 हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी का एज का रेशियो कितना है, तो 4:3 है। अगर आप देखो पास से यहां से लेके और यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 ईयर प्लस 10 ईयर 20 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, कितने साल का डिफरेंस है, तो यहां से लेके और यहां तक टोटल अगर देखो तो 20 ईयर्स का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का डिफरेंस है। ओके, नाउ मैम ने आपको एक बात बताई थी कि जो एज डिफरेंस आज है वही एज डिफरेंस आफ्टर 10 ईयर्स भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो गिवन है, तो रेशियो में डिफरेंस एज डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है, तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। सो अब देखो ए का जो एज है 3 यूनिट से बढ़ के कितना हो गया आपका 4 यूनिट हो गया, तो कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आपका 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स है। ओके, सो इफ 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स है, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि यहाँ पे सम कितना होगा, सम।
ठीक है। तो अगर सम की बात करो, सम कितना होगा, तो यहाँ पे अगर एज का सम देखो तो एज का सम आपका 3 + 2 5 यूनिट होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 ईयर्स है तो टोटल एज यहाँ पे टोटल 10 साल पहले टोटल एज कितना होगा, तो 10 साल पहले टोटल एज कितना होगा, 100 ईयर्स होगा। ठीक है, 100 ईयर्स होगा। 10 ईयर्स बिफोर टोटल एज विल बी ऑफ 100 ईयर्स, राइट। नाउ हमें बताना है कि प्रेजेंट में उनके एज का सम क्या होगा। तो अभी यहाँ पे देखो 100 ईयर्स है, और यहाँ से अगर यहाँ की हम बात करें 10 साल आगे की बात करें, तो ए में भी 10 ईयर्स इंक्रीज होगा और बी में भी 10 ईयर्स इंक्रीज होगा। तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, 10 ईयर्स ए का और 10 ईयर्स बी का। तो टोटल इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो 20 ईयर्स का हो रहा है। तो यहाँ पे सम पास्ट में 10 साल पहले सम कितना है, 100 ईयर्स है। तो आफ्टर 10 ईयर्स टोटल सम कितना होगा, 100 ईयर तो रहेगा प्लस 20 ईयर्स, तो 120 ईयर्स हो जाएगा टोटल सम। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 120। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर है? Shall I move on? Okay. नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। अगेन द सेम क्वेश्चन बट डेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज, तो अगेन यहाँ पे आप देखो पास्ट हो जाएगा, पास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर। ओके, यहाँ पे आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो 10 ईयर्स का गैप है, यहाँ पे भी देखो आप 10 ईयर्स का गैप है, राइट। तो यहाँ पे देखो एज का डिफरेंस कितना है, एज का रेशियो कितना है ए और बी का। यहाँ पे ए और बी का एज का रेशियो आपका 3:1 है, और यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स कितना है, 2:1। ए और बी के एज का डिफरेंस 2:1 है, राइट। सो आप देखो यहां से लेके और यहां तक का टोटल गैप कितना है। टोटल गैप की अगर बात करो तो अगेन 20 ईयर्स है, 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स ये और 10 ईयर्स है। टोटल डिफरेंस यहां से लेके और पास्ट से लेके फ्यूचर तक टोटल डिस्टेंस कितने ईयर का है, तो आप बोलोगे सर 20 ईयर्स का है, राइट। नाउ एक चीज हमने बताया था कि हमें ये देखना है कि एज का जो रेशियो का जो डिफरेंस है, जो एज डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एज डिफरेंस 2 यूनिट है, और यहाँ पे देखो तो एज डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। तो दीज थिंग्स मस्ट बी इक्वल, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस 2 से आप इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, और इस 1 से इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई करो। तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3:1 ही रहेगा, और जब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाउ न्यू रेशियो दैट इज एक्चुअल रेशियो बिकम 3:1 एंड 4:2। नाउ अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है कि भाई ए का जो एज है वो 3 यूनिट से कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल अगर ईयर के टर्म में अगर आप देखो तो 20 ईयर्स से इंक्रीज हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगा, 20 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। सो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु का योग हमें पता करने के लिए यहाँ पे अगर टोटल सम देखो तो 4 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स। टोटल सम यहाँ पे 80 ईयर्स हो जाएगा। नाउ अगर हम पास्ट से 10 ईयर बैक से हम प्रेजेंट में आए, तो यहाँ से ए में भी 10 ईयर्स बढ़ेगा और बी में भी 10 ईयर्स बढ़ेगा, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 20 ईयर्स। तो अगर पास्ट में
टोटल उनके एज का सम अगर 80 ईयर्स है, तो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 80 प्लस 10 साल ए का और 10 साल बी का, तो टोटल कितना हो गया, 100 ईयर्स हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। सो अगेन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? डन। ओके, सो ओके, गॉट इट। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, आप फटाफट बताओ। ओके, ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। कितना आंसर आया? ओके, so so the ratio of present ages of A and B is 8 is to 15. Present age 8 is to 15. 8 years ago, the ratio of their ages was 6 is to 13. Okay, what will be the ratio of their ages after 8 years from now? ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका पास्ट है,
पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया फ्यूचर, ठीक है। ओके, सो सो अगर आप देखो तो 8:15 है। अभी यहाँ पे प्रेजेंट 8 क्या है, 15 है, एंड 8 years बिफोर 6:13 था, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एजेस, रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 8 year, आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ उनकी एज का रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पे 8 years है और यहाँ पे 8 years का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एज का रेशियो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि क्या है यहाँ पे, मतलब एज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे एज डिफरेंस अगर देखो तो यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 7 है। तो एज डिफरेंस क्या है उनका, इक्वल है दोनों जगह, एज डिफरेंस दोनों जगह क्या है, इक्वल है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इक्वल करने की तब जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि 6 यूनिट से कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। अगर ए की बात करें, ए और बी हो गया, ए और बी, और यहाँ पे ए और बी का एज रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 6 से 13 हो गया, 8 15 हुआ। सो 6 से 8 हो गया, 6 यूनिट से 8 यूनिट हो गया आफ्टर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में ए का जो एज है 6 से 8 ईयर्स हो गया। तो कितना यूनिट बढ़ा भाई, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8 ईयर्स है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स हो जाएगा। तो एक चीज है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स हो जाएगा। सो 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स का मतलब 1 यूनिट, तो 8 ईयर्स का मतलब कितना हो गया, 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, 4 ईयर्स का मतलब 1 यूनिट, तो 8 ईयर्स का मतलब 2 यूनिट। तो आप यहाँ पे जो रेशियो है ना, 8 8 और 15, तो इसमें आप 2 प्लस कर दो, तो 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 इस 2 हो जाएगा 15 + 2, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो एज का जो रेशियो आएगा नया वो क्या होगा, 10:17, 10:17। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ इट इज क्लियर। It is clear to all of you. Okay. Okay, so now next question. Now क्या कर रहा है क्वेश्चन, सीता's present age is 6/5 times of her age at the time of her marriage, and she got married 6 years ago. The age of her son is 1/12 of her current age. Current age means present age. Find the age of her son. सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की उम्र की 6/5 गुनी है, ठीक है, और उसकी शादी 6 साल पहले हुआ था। उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु का 1/12 है, तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो सीता की प्रेजेंट एज, तो सीता की प्रेजेंट एज को हम P मान लेते हैं, और मैरिज के समय का एज को हम M मान लेते हैं, ठीक है, ये हम सपोज करते हैं। तो सीता की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो मैरिज के समय का एज का, मैरिज के समय के एज का 6/5 गुना है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5 M, और यहां से देखो P/M की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/5, ठीक है। ये शादी के समय का एज है 5 यूनिट, और ये अभी प्रेजेंट एज है। और सीता की जो मैरिज हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था, मतलब इन दोनों एज का जो डिफरेंस है यहाँ पे तो 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल जो एज का डिफरेंस होगा
वो कितना होगा 6 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल जो एज डिफरेंस होगा वो 6 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका 30 ईयर्स हो जाएगी। और अभी प्रेजेंट सीता की प्रेजेंट एज कितना होगा 36 ईयर्स हो जाएगी। अब उसके एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन का एज क्या होगा? देखो सीता की जो प्रेजेंट एज है वो है 36 ईयर्स, और उसके लड़के का जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज के वर्तमान आयु के 1 बटा क्या है 12 है। तो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, so B will be the right answer. Is that clear to all of you? हेलो, क्लियर है सबको? ओके, okay, now the next question. So next question का आंसर क्या होगा? देखो 3 years ago the average age of A and B was 18 years. When C joins them, the average age of all become 22 years. The present age of C की present age बतानी है। अब देखो 3 साल पहले यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये क्या है प्रेजेंट है, और इधर आपका पास्ट हो गया। ठीक है, पास्ट हो गया। तो 3 साल पहले यहाँ पे क्या है 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स का डिफरेंस है। सो यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है, और इनके एज का जो सम दिया हुआ है, एवरेज एज दिया हुआ है। एवरेज एज आपका 18 ईयर्स है। एवरेज 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 कितना है 18 ईयर्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एवरेज दिया है 18 ईयर्स, टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 36 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल पहले ए और बी का एज कितना हो गया 36 ईयर हो गया। अब यहाँ पे ए और बी की अगर बात करें, ए प्लस बी का टोटल एज यहाँ पे कितना होगा? तो टोटल एज ए और बी का यहाँ पे देखो, ए में भी 3 साल बढ़ेगा और बी में भी 3 साल बढ़ेगा। तो 36 तो यहाँ पे है ही, 36 प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 6 दैट इज 42 ईयर्स। तो केवल ए और बी का टोटल एज यहाँ पे प्रेजेंट में कितना होगा? आपका 42 ईयर्स होगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हेन सी ज्वाइन देम, एवरेज एज ऑफ ऑल बिकम्स 22 ईयर्स। जब सी इसमें शामिल हो जाता है तो यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स हो गए, यहाँ पे 3 पर्सन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं 3 पर्सन्स। और एवरेज एज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 22 ईयर्स दे रखा है, एवरेज 22 ईयर्स दे रखा है। सो टोटल एज कितना होगा? टोटल एज यहाँ पे होगा कितना होगा भाई? तो 22 इंटू 3 दैट इज कितना होगा 66 ईयर। तो इस 66 ईयर्स में कौन कौन है? ए है, बी है और सी, तीनों की एज है यहाँ पे इसमें टोटल। बट अगर यहाँ पे ए और बी का एज देखें तो 42 ईयर्स है, तो केवल हमें सी का बताना है। ठीक है, सो हम ये तीनों के एज से हम 42 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 2 तो 24 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर है? कमेंट करो। ओके,
Okay, so now the next question. 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. Okay, was 17 years. A baby has been born. Okay, and the average age of the family remained the same. The present age of baby. Now again the same question. Okay, यहाँ पे 5 years 3 years एगो, तो यहाँ पे आप पास्ट कर लो और यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? यहाँ पे 5 मेंबर। फैमिली में कितने मेंबर्स हैं भाई? 5 मेंबर्स हैं। यहाँ पे फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए भाई? एक लड़का भी बॉर्न हो गया है, तो 6 लोग हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना है, औसत कितना है? तो 17 साल है एवरेज, 17 years है। और यहाँ पे भी एवरेज कितना है? 17 years है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3 years। ठीक है, सो अगर इन 5% का एज यहाँ पे देखो, टोटल एज ऑफ 5% कितना होगा? 17 into 5, दैट इज 85 years इस 5 लोगों का। लेकिन अगर यहाँ पे यहाँ पे 6% का टोटल एज कितना होगा? टोटल एज 6% का टोटल एज कितना होगा? 17 into 6 102 years। ठीक है, 102 years। बट यहाँ पे अगर आप देखो इन 5% का, यहाँ पे तो टोटल सम 85 है, बट आफ्टर 3 years प्रेजेंट में टोटल एज इन्हीं 5 लोगों का, केवल 5 लोगों का कितना होगा? तो देखो 1% में 3 साल बढ़ेगा, तो 5% में टोटल कितना हो गया? 5 into 3 इतना बढ़ेगा, दैट इज 15 years बढ़ेगा टोटल। तो 15 years ऐड करोगे तो यहाँ पे एज कितना होगा? 100 years हो जाएगा, 100 years हो जाएगा। तो जो इन्हीं 5 लोगों का, 5 मेंबर्स का यहाँ पे एज कितना हो गया? 85 years है। और प्रेजेंट में, वर्तमान में इन्हीं 5 लोगों का एज कितना है? 100 साल है। ठीक है, इन्हीं 5 लोगों का। तो इसमें यहाँ पे 102 ईयर जो टोटल एज आया है, उसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। उसमें यही 5 लोग भी जुड़े हुए हैं और एक नया पर्सन है, बेबी। तो अगर देखो 102 से अगर 100 हम माइनस कर देंगे तो 2 years आ जाएगा। ठीक है, 2 years आ जाएगा। इसमें 5 पर्सन्स हैं और इसमें कितने हैं? 6 पर्सन्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो 5% यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, वही 5% यहाँ पे भी है। उसमें एक नया पर्सन है, बेबी। ठीक है, तो अगर 106 से 100 को माइनस कर देंगे तो 2 years आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एज ऑफ बेबी। यही क्या हो जाएगा? बेबी का एज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Is that clear to all of you? Okay. Okay. So now the next question. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, फटाफट दीजिए।
फटाफट इसका आंसर दीजिए ऑप्शन। ओके, डन। क्या आंसर होगा? एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 8 साल का है। उसके जन्म के समय परिवार का औसत आयु कितनी है? उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी वर्ष है? द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24 years. The younger member of the family is 8 year old. What is the average age of the family at the time of his birth? ठीक है, सो एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मान लो आज कोई लड़का 8 साल का है, तो उसके जन्म के समय एज फैमिली का मतलब एवरेज एज बताना है। मतलब हम अभी प्रेजेंट में है और हम कहाँ जा रहे हैं? पास्ट में जा रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में है और हम कहाँ जाना है? हमें पास्ट में जाना है। कितने ईयर पास्ट में जाना है? हमें 8 years पास्ट में जाना है। अब इसमें फैमिली में जो यंगेस्ट लड़का है वो 8 साल का है। उसके जन्म के समय मतलब जिस दिन वो जन्म लिया, ठीक है, तो उस समय एवरेज एज कितना रहा फैमिली का? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ? उसके जन्म के समय, जन्म के बाद नहीं बोला है, जन्म के समय बोल रहा है, जन्म के समय मतलब जन्म होने से पहले। समझ रहे हैं ना बात को? ओके, सो यहाँ पे देखो 5 मेंबर्स है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 5 है। यहाँ पे देखो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर 5 है और यहाँ पे कितने होंगे? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे एवरेज एज कितना है? 24 इयर्स है और कितने लोग हैं? 5 ईयर। तो टोटल एज कितना हो गया? 120 इयर्स हो जाएगा यहाँ पे एज, 120 इयर्स। ओके, नाउ नाउ अब 8 साल पहले इन 5 पर्सन का एज यहाँ पे कितना होगा? 8 साल पहले, अभी ये 8 साल पहले 5 लोगों का एज यहाँ पे कितना होगा? तो एक पर्सन में कितना कम होगा? माइनस कितना होगा? तो 8 इयर्स। तो ऐसे 5 पर्सन है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एज कितना होगा भाई? एक पर्सन में 8 इयर्स कम होगा, टोटल 5 पर्सन है तो टोटल कितना कम होगा? 40 इयर्स माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो 120 माइनस 40, 120 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 80 इयर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बेबी का जो यंगर मेंबर है उसके जन्म के टाइम फैमिली में कितने लोग होंगे? अब यही है, आपको कैलकुलेशन करना है। जन्म के समय फैमिली में कितने लोग होंगे? तो 4 लोग होंगे। तो एवरेज एज की कितना होगा? टोटल मेंबर्स यहाँ पे, टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे।
ओके, सो एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 20 ईयर्स। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। सो ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So average is 80 divided by 4 that is 20 years. Okay. अब यहाँ पे 8 मेंबर्स होंगे फैमिली में, या करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्या है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:9, इज 5:9 मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, एंड एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाई 40 years. द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज। ठीक है, अब देखो 2 पर्सन है, मान लेते हैं एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ठीक है, इनके एज का रेशियो दे रखा है 5:9 दे रखा है, और इनमें से एक पर्सन जो है दूसरे से 40 साल क्या है, बड़ा है। मतलब दोनों पर्सन के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, तो 40 इयर्स का दे रखा है। 40 इयर्स का एज का डिफरेंस कितना है, 40 इयर्स है। तो आप देखो यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, आप देखो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 40 इयर्स के बराबर हो जाएगी, 40 इयर्स के। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इयर्स के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर। सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर। अब दोनों का जो एज का सम है वो कितना होगा, तो दोनों का एज का सम अगर देखो तो 5 यूनिट प्लस 9 यूनिट, ये आपका हो जाएगा 14 यूनिट। ओके, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 into 10 that is 140 years. So option B will be the right answer. Is that clear? Option B is the right answer. Okay, okay. Clear? बहुत अच्छा, very nice. Now next question. Next question is also same. Now this one. The ratio of ages of A and B at present is 3:1, and 4 years earlier it was 4:1. द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए का प्रेजेंट एज आपको बताना है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ ए ऑफ 4 years, तो मतलब क्या है, आप देखो प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट यहाँ पे 2 टाइम दिया हुआ है, एक तो प्रेजेंट दिया हुआ है और दूसरा क्या है आपका पास्ट है, पास्ट है। 2 पर्सन है ए और बी, और यहाँ पे भी क्या है, वही लोग हैं ए और बी। प्रेजेंट में एज का जो रेशियो है, प्रेजेंट में जो एज का रेशियो है एट प्रेजेंट इज 3:1 है, एंड 4 ईयर अर्लियर, 4 साल पहले, 4 इयर्स अर्लियर एज का जो रेशियो 4:1 है। ठीक है, हमें ए का प्रेजेंट एज बताना है। ठीक है, ए का प्रेजेंट एज बताना है। सो फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, टाइम लीजिए, टाइम लीजिए और आंसर दीजिए। ओके, वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 48 years, बी 40 years, सी 36 years एंड डी 32 years.
सो क्या आंसर होगा, जस्ट एक लाइन का सवाल है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू एट द वेरी फास्ट। सो यहाँ पे देखो एज डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे एज डिफरेंस की अगर देखो तो 2 यूनिट है, यहाँ पे एज डिफरेंस देखो तो 3 यूनिट है। तो पहला काम आप क्या करोगे, एज डिफरेंस को इक्वल करोगे। फॉर दैट आप इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। नाउ ए की अगर एज की बात करें तो 8 यूनिट से कितना हो गया, ए का एज 9 यूनिट हो गया। कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट। ओके, और एज कितना हुआ यहाँ पे 4 इयर्स। 4 इयर्स का डिफरेंस है, 4 इयर्स का डिफरेंस है, 4 इयर्स का डिफरेंस है। सो 1 यूनिट की वैल्यू 4 इयर्स आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 इयर्स। सो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ए का प्रेजेंट एज क्या है, 9 यूनिट है। सो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 इयर्स है, ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की। तो इस 4 से क्या करोगे, 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 इयर्स हो जाएगा, 36 इयर्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, 36 ईयर मीन्स C is the right answer. ओके, 36 क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन एंड बहुत खूबसूरत आंसर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या है, द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन रेशियो 5:3। 5 years from now their ages will be in ratio this, then Monali's current है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे 2 एज दिया है, प्रेजेंट दिया है, प्रेजेंट दिया है और ये फ्यूचर दिया है। ठीक है, प्रेजेंट दिया है और फ्यूचर दिया है। तो प्रेजेंट में सोनाली और मोनाली, तो यहाँ पे सोना और मोना हम कर देते हैं सोनाली और मोनाली। ठीक है, क्या है आपका 5:3 है। और आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, यहां से 5 years फ्यूचर की बात कर रहा है। तो अगेन सोनाली और मोनाली का जो एज का रेशियो है वो 10:, क्या है, 7 है, 10:7 है। हमें मोनाली की करेंट एज बताना है, मोनाली की करेंट एज मतलब इसकी करेंट एज बतानी है। सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या एज डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। अगर एज डिफरेंस इक्वल है तो लीनियर कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर एज डिफरेंस इक्वल नहीं है देन वी हैव टू मेक इक्वल द एज डिफरेंस। ओके, सो अब देखो यहाँ पे एज डिफरेंस यहाँ पे कितना है आपका 2 यूनिट है, यहाँ पे कितना है 3 यूनिट है। तो नाउ अगेन हम क्या करेंगे, इस 3 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, एज डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। आप देखो ना 3 से ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो गया, और यहाँ से देखो 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखो मोनाली का परसेंटेज बताना है तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर सोनाली की बात करें तो सोनाली का 15 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। ऐसा मोनाली को भी लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन दैट केस आल्सो योर आंसर विल बी सेम। ओके, सो 15 से 20 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट। लेकिन ईयर में एक्चुअल टर्म में कितना बढ़ा है, 5 इयर्स, 5 इयर्स। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर। ओके, सो हमें क्या होता है 9 यूनिट की वैल्यू बताना है, क्योंकि मोनाली का ये तो यहाँ पे प्रेजेंट में 9 यूनिट है, तो इस 9 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 ईयर है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई 9 ईयर्स हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 9 इयर्स हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर, सो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस,
सो नाउ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच। Is there any doubt? You can ask me your doubt. Is there any? Okay, okay. नहीं, इस टॉपिक में कोई डाउट है? अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके